हाय एवरीवन यार, कल रात को एक बड़ा अपडेट आया था जिसमें कुछ कमेटी बनाई थी एनटीए और गवर्नमेंट ने मिलकर। वहां से डिस्कशन हो रहा था कि अगले पैटर्न क्या होना चाहिए नीट 25 के लिए। तो सारे पैटर्न में उनका क्या डिस्कस था और वो क्या करना चाह रहे हैं नीट 25 में, तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपको अटेम्प्ट लेवल साथ में 12th की परसेंटेज का क्राइटेरिया भी लेकर वो आ रहे हैं, लेकिन उसको कैसे क्या करना है वो चीज मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं नीट 25 के लिए। ऐसा कंफर्म नहीं है कि भाई होंगे सही, लेकिन उनकी सलाह है कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा होने के चांसेस भी मुझे लगता है कि 99% चांसेस तो बनते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इन चेंजेस में पहला चेंजेस जो आपका रहने वाला है होगा पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। ये देख लीजिए, सारा डिटेल आपको मिलेगा। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया श्रीधर राजगोपालन जो एनसीईआरटी के मेंबर है, उन्होंने बताया कि यार ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? कि इससे पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सबसे मेन चीज थी। उसके बाद उन्होंने पेपर डिफिकल्टी लेवल पर भी बात करी, तो उन्होंने बताया कि यार पेपर का क्या पर्पज है, इससे क्या आप निकाल रहे हैं आउटपुट, तो उस हिसाब से पेपर का लेवल होना चाहिए। मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ना चाहिए। और ये वही लोग हैं जिसको आप लोगों ने बोला था ना कि एनडीए ने कुछ असेंबली करी है, कुछ लोगों का ग्रुप बनाया है, वो लोग पेपर को क्या होना चाहिए, आगे के लिए क्या चीजें होना चाहिए, उन चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे और उन चीज को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वही लोग हैं जो बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि यार वो लोग बोल रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि ऐसा हो सकता है नीट 25 के लिए, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ सकता है। तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बोली गई है आप लोगों के सामने, तो आप इसको पढ़ लेना। देन इसके बाद में नेक्स्ट है एनटीए और नोट। साथ में ये भी बताया गया है कि एक नाम है डॉक्टर सुमंगला विश्वास, एमडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमजीएम, एमसीएस के। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि यार जो आपका जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो हो सकता है किसी और बॉडी को एग्जाम दे दिया जाए, कोई और बॉडी एग्जाम को कंडक्ट करा रही होगी। तो ये भी पैटर्न है और ये भी चीज हो सकती है कि ऐसा भी आपके सामने पॉसिबल हो सकता है। तो आप इसमें भी तैयार रहना कि एनटीए को रिमूव भी कर दिया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये चांसेस बन रहे हैं। ओके, उसके बाद में एग्जाम पैटर्न की बात हुई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे नीट प्रीलिम्स और नीट एडवांस। इसका मतलब क्या है? जैसे आपका जेई का एग्जाम होता है, नीट सबसे पहले तो आपको मेंस देखने को मिलता है, उसके बाद में एडवांस होता है। इसी तरह हो सकता है कि नीट का एग्जाम भी दो पैटर्न में हो। सबसे पहले कुछ एग्जाम में सारे बच्चे देंगे जिसको प्रीलिम्स बोलेंगे, उसमें से कंडक्ट हो जाएंगे। जब ये कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद में कुछ बच्चे सेलेक्टेड होंगे जो उनके हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे, उनको निकाल के लास्ट में एडवांस का पेपर होगा। और यहाँ से सबसे बड़ी चीज क्या बोली उन्होंने कि यार जो पहले का पेपर होगा, जो प्रीलिम्स हो सकता है, वो उसको एनटीए कंडक्ट कराएगा। उसके बाद जो छठ के बच्चे निकलेंगे 2 से 2.5 लाख बच्चे, उनको एम्स कंडक्ट करवाना चाहिए, मतलब एम्स उसका एग्जाम लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज होगी। जैसे आपको पता है एडवांस का पेपर आईआईटी लेती है, उसी तरह अगर आपका एडवांस का पेपर होता है नीट में भी, तो उसको एम्स कंडक्ट कराना जाना चाहिए। तो उससे और फेयर हो जाएगा और पेपर का लेवल, सारी चीजें बेस्ट होने के चांसेस बनते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जिसका सोर्स मेरे को मिले हैं, जो ऑफिशियली चीजें निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यार 2 चीजें, एक तो अटेम्प्ट लेवल और एक 12th की परसेंटेज, जो आपके सामने अभी मेरे को इसका सोर्सेज नहीं मिले, इसलिए मैं ये चीज आपको बोलूंगा नहीं, लेकिन इसके भी चांस है जो, और इस पे भी बातचीत चल रही है। अटेम्प्ट की बात करूं तो आपको केवल 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, आपको एक तो 12th के साथ वाला, एक उसके बाद में एक, और उसके साथ में 2 आपको ये मिलेगा। मतलब 12th के बाद में 1 और 2 आप दे सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप लेते हैं, उस तरह से आपके 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे। और साथ में 12th की परसेंटेज का भी क्राइटेरिया लाने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या होगा, 50% होती है जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद में एसटी एससी के लिए कितनी होती है, 45% होती है अभी के लिए। लेकिन आगे क्या हो सकता है, इसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम में 60% हो सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है एसटी एससी के लिए 60% हो जाए और जो जनरल ओबीसी है उनके लिए 70% प्लस हो जाए। तो ये भी क्राइटेरिया आने वाला है, मतलब इस पर भी बात चल रही है, लेकिन इसका सोर्सेज नहीं मिले। जब इसका ऑथेंटिक मेरे को सोर्स मिल जाएगा, मैं ये वीडियो आपको बता दूंगा और मैं बता दूंगा कि ये भी हो सकता है। तो अभी के लिए आपको बस इतना ही मान के चलना है कि ये 4 चीजें पैटर्न है, ये बिल्कुल निकल के आ चुके हैं, इन पे भी बात चल रही है और ये भी क्लियरिफिकेशन के तौर पे अगर बाहर आएंगे तो जरूर आपको बताऊंगा। तो यार देख लीजिए 25 के लिए बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, बेस्ट लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ नई चीजें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जैसे आपको कुछ बैच आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे यूट्यूब पे ना, जो आपकी हेल्प करेंगे। मेंटरशिप मेरा चलता है, ये वो भी आने वाला है, ठीक है। तो बस तैयार रहो यार, अच्छे से मेहनत करो, इस रीनीट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। जो होगा देखा जाएगा, आप अपना नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर दो, वरना अगले साल भी आपके हाथ से छूट जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग थैंक यू।